अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम दिन है आज पाकिस्तान की सियासत का और फैसला कुन दिन भी हो सकता है। मियांवाली में इमरान खान का जलसा है, क्या वो खिताब कर सकते हैं वहाँ पर? क्या जिस फैसले का, जिस तारीख का कौम को इंतज़ार है, आज वहाँ पर वो बयान करेंगे? मैं जो इस वक्त पीटीआई का सोशल मीडिया विंग क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पर किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, खान की अपने दोस्तों से क्या बात हुई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। आप ख़ुद असेस कर लीजिएगा कि आज क्या होने वाला है। दूसरी जानिब कल हुकूमत ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़ी पार्टियों ने। एक तो शहबाज शरीफ साहब थे, वो मैं अपने पिछले वीलॉग में पूरा उसको आपको बता भी चुका हूँ। दूसरे बिलावल भुट्टो थे। दोनों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इलेक्शंस नहीं होंगे अभी जल्दी, इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, और ये कहा कि हम सख्ती से कुचल देंगे। शहबाज शरीफ ने तो कहा कि पूरी फोर्स लगाएंगे, और शहर ऑलरेडी यहाँ पर एक कंटेनर सिटी बन चुका है। और बिलावल भुट्टो ने ये कहा, उन्होंने ये अपील ली कि सैलाब में कोई और सियासत नहीं हो सकती, सैलाब में सिर्फ लोगों की मदद करनी होनी चाहिए। लेकिन अपनी गुफ्तगू में उन्होंने इमरान खान को चंदा चोर भी कहा और डाकू भी कहा, और जो वो बुरे अल्फाज कह सकते थे उन्होंने कहे। तो जो सियासी क़यादत है उनकी तरफ से तो बिल्कुल कोई नई ऐसी शक्ल नज़र आ रही कि वो इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई है। अब इमरान खान की 2-3 और ऑडियो लीक्स मुबैना तौर पर इन्होंने जारी की हैं, और ख़ास तौर पर उन रिपोर्टर्स को भी जारी की हैं जो पीटीआई को कवर करते हैं, जो इमरान खान को कवर करते हैं। नून लीग के लोगों को तो की हैं। उसमें इमरान पर इल्ज़ाम ये लगाना मकसूद है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जो मेंबर असम्बली हैं दूसरी जमात के, उनको लेने की बात कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है, ये जो ऑडियो है, ये मुख्तलिफ ऑडियो के हिस्से जोड़कर भी बनाई जा सकती, क्योंकि हमें इसका फोरेंसिक नहीं है। वैसे वो जो गुफ्तगू उसमें कर रहे हैं, वो गुफ्तगू बिल्कुल पाकिस्तानी हालत के मुताबिक है कि बिल्कुल इस वक्त कौम अलार्म्ड है, कौम चार्ज है, और हर बात जो भी आप इस्तेमाल करें, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है तो उसमें आपको मेंबर्स रखने हैं, क्योंकि आपका मुकाबला भी इनके साथ हो गया। और हर बंदा यही बात कर रहा था, तब भी यही बात हो रही थी कि इतना अरसा इमरान खान ने इंतहाई एक शराफत की सियासत की, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। अगर 5-7 बंदे मिला लिए होते अपने साथ तो इनको ये इस तरह का मौका नहीं मिलता। तो वो उस तरह की गुफ्तगू है, अब उसको जोड़ के लगाया गया है, या वो एक सेशन की गुफ्तगू है, ये जब तक उसका फोरेंसिक नहीं हो वो उसका अंदाज़ा हमें नहीं हो सकता। तो ये जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं अब, या डेफिनेटली ये उस टाइम की हैं जब इमरान खान साहब, अगर वो वज़ीर आज़म थे और ये वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ हैं, तो फिर तो कौन उसको टेप कर रहा था? वही लोग जो अभी शहबाज शरीफ की बातें टेप कर रहे थे। किसकी एक्सेस है वहाँ पर? कौन किसके लिए काम? और क्या ये जो लोग जिनकी एक्सेस है वज़ीर आज़म हाउस तक, इनका यही काम रह गया था कि वो अपने ही वज़ीर आज़म की गुफ्तगू को टेप करें? क्या ये अपने जो इनके लोग हैं उनकी गुफ्तगू टेप करने की किसी को इजाज़त देते हैं कि वो क्या बात करते हैं? तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। और देखें, इसमें ये एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो फिर ये जो टेप्स हैं ये क्यों आ रही हैं, ऑडियो टेप्स क्यों आ रही हैं? ख़ास तौर पर जब इमरान खान अपने वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, अपनी अभी इसी व्लॉग में आपको बताता हूँ कि क्या ऐलान कर सकते हैं। तो वो साइफ़र को निशाना बनाने के लिए, इमरान खान की इंटेग्रिटी को निशाना बनाने के लिए, इमरान खान को झूठा साबित करने के लिए ये ऑडियो लीक्स मार्केट में आ रही हैं। और इस पे जो नून लीग का रेलेवेंट, उनके साथ रिलेटिवली जो मीडिया खड़ा है, वो उसको प्ले अप करता है सारा। तो ये क्यों, ये सब कुछ क्यों है फिर? अगर जिन लोगों ने, जिनके अंदर ये ऑडियो टेप करने की, रिकॉर्ड करने की सलाहियत है, जिनकी एक्सेस है, अगर वो वाक़यातन न्यूट्रल हैं और वो लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, तो फिर ये इमरान खान की ऑडियोज़ लीक करने का मकसद क्या है? ये मैं आज सुबह से मुझे 5-6 फ़ोन आए और उन्होंने मुझे ये सवाल किया। तो सवाल उनका वैलिड था, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो ये नहीं पता कि ये लीक कौन कर रहा है। दूसरा, ये भी टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं ये नहीं कह सकता कि ये आईबी ने इसको टेप किया
या इसको आईएसआई ने टेप किया, या इसको एमआई ने टेप किया, या इसको स्पेशल ब्रांच, हमें नहीं पता, हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन एक फ़ज़ा जो है ना ये इस वक्त बनी हुई है कि हर तरफ से इमरान खान पर अटैक है। इमरान खान की जो बुनियाद है, ये सारा जो अवामी राब्ता मुहिम है उसको हिट करने की कोशिश की जा रही है। या तो ऑडियो ये आ रही है बताने के लिए कि साइफ़र जो है वो साजिश के तौर पर इस्तेमाल हुआ, या ऑडियो ये आ रही है कि इमरान खान साहब एक बड़े साजिशी आदमी हैं और उन्होंने एमएनएस को ख़रीदने की कोशिश की, उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की। यानी जो भी ऑडियो आ रही है उसका टारगेट इमरान खान है और उसके जो बेनिफिशरी हैं वो नून लीग वाले हैं और उसके और जो भी बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो ये कहते हैं ना, देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, कि ये एक बड़ी अजीब तरह की लीक्स हो रही हैं, एक ही तरह की लीक्स हो रही हैं, कोई फोरेंसिक इसका ऑडिट नहीं है, और इनका मकसद एक है कि ये साबित किया जाए लोगों के जहनों में कि इमरान खान एक झूठा आदमी है, इमरान खान एक साजिशी आदमी है, और जो बयानिया इमरान खान ने बनाया वो सही नहीं था। तो कौन है इसका बेनिफिशरी? नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जो ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। तो बिहाइंड द सीन जो भी अभी कोशिशें हो रही हैं वो सबको ये नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं कोशिशें और इनके हक़ में हैं। अब आ जाते हैं इमरान खान के और उनके साथियों की तरफ। कौम जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडा इस वक्त सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन ऑडियोज़ की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये इनका कोई फोरेंसिक नहीं हुआ, ये किसी ने बनाई है कॉपी पेस्ट करके, वर्ड्स मुख्तलिफ लेके तो फेंके जा रहा है वो ऑडियोज़, और वो सारी की सारी इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन फाइनल कॉल आज जो ट्रेंडिंग हो रही है, फाइनल कॉल, इमरान खान मियाँ वाली का जलसा कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है वो ये कहते हैं कि इमरान खान आज लॉन्ग मार्च के या एहतजाज के हवाले से जो उसका प्लान है उनका, उसके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने आगाज़ कर दिया तो अगली जो गुफ्तगू होगी वो लाहौर से करेंगे जाके, और लॉन्ग मार्च या एहतजाज के दौरान ये इतलात हमें मिल रही हैं कि वो लाहौर में उनके रहने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि लाहौर असल बैटल ग्राउंड पंजाब है और वहाँ पर नून लीग का बहुत बड़ा एक गढ़ है जो, लेकिन अगरचे अभी रिसेंटली इंतखाबात में इवन लाहौर में भी पीटीआई ने फतह हासिल की, और इस वक्त जो सेंटिमेंट है नून लीग कहीं नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि मरीम नवाज़ भी मैदान छोड़कर भाग गई हैं अपनी सर्जरी का बहाना करके, और शहबाज शरीफ तो कल आपको नज़र ही आ रहा था कि इंतहाई बौखलाए हुए थे। बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे थे कि सियासत नहीं करनी, लेकिन फिर इमरान खान को गालियां निकाल रहे थे, सियासी बात कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू भी आप सुन चुके हैं। ये सब बौखलाए हुए हैं। तो पंजाब का मैदान खासी हद तक इमरान खान के पास है, लेकिन वो ये जो लॉन्ग मार्च है, जो धरना है, जो हमें इतलात मिल रही हैं, इस बात का इम्कान है कि खान साहब लाहौर ही में रहें। और आज अगर आगाज़ होता है तो कल 12 रबीउल अव्वल है, मंडे को ऐलान हो सकता है, आज भी ऐलान हो सकता है, और लोग बहुत एक्साइटेड हैं। जो सोशल मीडिया टीम ट्रेंड कर रही है जो इस वक्त पीटीआई की, उसमें फाइनल कॉल के ट्रेंडिंग है। फिर उसके बाद जो है मियाँ वाली जलसे की भी साथ साथ के हिस्टोरिक जलसा होगा, ये बहुत बड़ा जलसा होगा। हम भी उस जलसे में होंगे और आपके साथ इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि क्या है। और ये एक बड़ा घमसान का रन है इस वक्त पाकिस्तान में। अब फाइनल मुझे लगता है कि ये होने वाला है शो डाउन, और आपको हम इंशाल्लाह हर तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।